शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत इलाके में शर्मा परिवार ने हाल ही में एक पुराना लेकिन भव्य बंगला खरीदा। नाम था उसका वृंदा विलास। बंगले की बनावट शाही थी। ऊंची छतें, चौड़े गलियारे, भारी लकड़ी के दरवाजे और झरोखों से झांकती पुरानी कहानियाँ। शर्मा जी, उनकी पत्नी सुविता और 16 साल की बेटी तन्वी सब बहुत खुश थे। पर पहले दिन ही तन्वी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उस घर में शर्मा फैमिली की पहली रात, आधी रात के करीब तन्वी की नींद अचानक टूट गई। सन्नाटे में उसने छन छन की धीमी आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने पायल पहनी और वो बंगले के लंबे गलियारे में चल रही हो। वह खिड़की से बाहर झांकी, कोई नहीं था। पैरों की वह आवाज़ जैसे धीरे धीरे पास आ रही थी और फिर रुक गई। अगली सुबह जब तन्वी ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ ने हंस के कहा, नई जगह है, आदत नहीं हुई, कोई सपना देखा होगा। दूसरी रात होती है। तन्वी को फिर वही आवाज़ सुनाई देती है। इस बार तन्वी ने आवाज़ को बारीकी से सुना। यह आवाज़ एक नहीं, दो जोड़े पायलों की थी। हर रात आवाज़ बढ़ती गई। तीसरी रात 3 जोड़ी पायल, चौथी रात 4 जोड़ी पायल, 5वीं, 6वीं और 7वीं रात 7 पायलों की गूंज पूरे घर में गूंजने लगी। अब यह सिर्फ आवाज़ नहीं रही, दीवारों पर छाया दिखने लगी, आईने में धुंधली परछाई और तन्वी के कमरे में अजीब सी ठंडक भर गई। तन्वी ने खुद इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वह पास की एक लाइब्रेरी गई और पुराने अखबारों की फाइल देखने लगी। तब उसने एक चौंकाने वाला सच पता चला। पिछले 35 वर्षों में इस बंगले में 7 महिलाएं अलग अलग समय पर आई और सभी ने आत्महत्या की। हर एक की उम्र 16 से 25 के बीच थी और सबसे अजीब बात थी, सभी ने पायल पहनी हुई थी। किसी ने कुएं में कूदकर, किसी ने फांसी लगाकर और किसी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। कारण कभी पता नहीं चला। 7वीं रात जब तन्वी सोने गई तो कमरे में बत्ती अपने आप बुझ गई, दीवार पर परछाई बनने लगी और फिर आवाज़ें छन छन की आने लगी। एक नहीं 7 जोड़े पायल और फिर आवाज़ एक आती है रूम से, अब तू हमारी 8वीं होगी। तन्वी का गला सूख जाता है। अचानक सामने आईने में 7 धुंधली आकृति दिखाई देने लगती है। सभी औरतें सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए, आंखें लाल। तन्वी ने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज़ जैसे जम सी गई। उसकी माँ दौड़ कर आई पर तब तक तन्वी बेहोश पड़ी थी। पंडित को बुलाया गया। बंगले में शांति पाठ का हवन हुआ और 7 दीपक जलाए गए। पंडित ने कहा, ये आत्माएं अधूरी रह गई हैं। जब तक 8वीं आत्मा नहीं मिल जाती वे शांति नहीं पाएंगी। शर्मा परिवार तुरंत बंगला छोड़कर चला गया। वृंदा विलास बंगला आज भी वीरान है। हर नए किराएदार को यह 7 रातें ही काटने की हिम्मत होती है। उसके बाद वो लोग भी रूम और वो बंगला छोड़कर चले जाते हैं और अब 8वीं पायल की खोज भी अभी जारी है उन आत्माओं के द्वारा।